केंद्रों की भी स्थापना और माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। राज्यपाल महोदय हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर वे किराए के भवन पे चलते हैं, एक अस्थायी भवन पे चल रहे हैं। क्या हम उन्हें अस्थायी भवन दे सकते हैं? और मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज 529 का लोकार्पण हुआ है और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी का अपना स्वयं भी भवन हो और उसके लिए भूमि के आवंटन के साथ साथ इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई चल रही है, एक साथ हम इस कार्यक्रम को सभी आंगनबाड़ी को अपने स्वयं के भवन में स्थापित कर सकें, इस दृष्टि से हम इसे मिशन मोड पर लेकर के बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और हमें इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना कालखंड के दौरान यद्यपि हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, जो हम लोगों का प्रयास था कि 2020 से आंगनबाड़ी और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय एक ही इस केंद्र के पास आसपास सटे थे। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। ये बच्चे जो 3 वर्ष के होते हैं, 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं। 3 से 5 आयु के वर्ग के बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं, तो क्या हम इसे प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ा करके उन बच्चों के न केवल स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि वे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके धीरे धीरे स्कूल के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इस भाव के साथ हम लोगों को एक कार्यक्रम चलाना था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें समस्या खड़ी हुई। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग नियंत्रण में है। आज ही अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी में मात्र 22 मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। 28 जनपद ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला आज के दिन पर नहीं बचा है। आज 59 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है और बाकी जो 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। यानी हम लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी का वो जो आह्वान था, जो संकल्प था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाया, वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा। आज उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 8 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके हैं। लगभग 7 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक कोविड टेस्ट उनके संपन्न किए हैं। यानी दोनों देश के अंदर सर्वाधिक है और इस काल यह हमारे लिए सबसे उपयुक्त कालखंड है जब आंगनबाड़ी की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा करके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गतिविधियों को आगे बढ़ा करके पोषण माह के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। और आज इस अवसर पर नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के ऐसे 90 जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, ऐसे अधिकारियों का चयन संपन्न होने के बाद आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर नियुक्ति पत्र भी वितरण होने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके चयन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबसे अपेक्षा रखता हूं कि चयन की प्रक्रिया आपने देखी होगी कितनी पारदर्शी थी। आपको कहीं सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। मेरिट के आधार पर सारे कार्यक्रम हुए हैं। जब सरकार मेरिट के आधार पर आपका चयन करवा रही है, उस प्रकार की सुविधा दे रही है, उस प्रकार का मंच दे रही है, तो सरकार ये अपेक्षा आप सबसे रखती है
कि आप भी इस मिशन के साथ जुड़ करके ईमानदारी पूर्वक परिणाम दीजिए, क्योंकि बच्चे ये ईश्वर की कृति है। उसके लिए शासन के द्वारा अन्य जो सहायता है ये उस तक पहुंचना चाहिए, एक ईश्वरीय कार्य है। और उस ईश्वरीय कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम स्वयं को धन्य करते हैं, क्योंकि यह आप राष्ट्र की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं। और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके। अनेक प्रोग्राम हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई है। वह महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगरीय क्षेत्र में मोहल्ले मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनवाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे, जब तमाम अच्छे अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी एएनएम ये लोग गांव गांव और मोहल्ला मोहल्ला जाकर के एक एक परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर ये निगरानी समितियों के माध्यम से ये कार्य ये लोग नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। और मुझे तो इस दौरान गांव गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी हम लोगों को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ही ध्यान में रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही। हम उन लोगों के साथ बैठ करके कार्य योजना उसका विभाग तैयार कर रहा है। लेकिन साथ साथ मैंने विभाग को यह भी कहा है कि उनका जो पिछला बकाया है उसका भी तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर लें, जिससे किसी को सामने भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वह बाद में सरकार के सामने या विभाग के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये समय है कि जब उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। और सरकार उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 4 सप्ताह के 4 प्रकार के कार्यक्रम आप माध्यमिक जो हमारे जूनियर हाई स्कूल होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनके पास किचन गार्डन स्थापित कर सकती हैं। विद्यालयों को इसके लिए हर वर्ष उसके रखरखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था भी है। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने विगत वर्ष प्रारंभ किया था कि अगर कुपोषित मां है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं। हमारे पास प्रदेश में 6 लाख गोवंश वर्तमान में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में है। और यहां पर राष्ट्रीय पोषण माह